आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा महाजनपद काल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, महाजनपद काल का। ठीक है, तो इसका हमारा पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें दो सूचियाँ दी हैं, एक साइड दी है महाजनपद, दूसरी साइड दी है राजधानी। ठीक है, सुमेलित करना है उसको, तो देख लेते हैं। तो जो गांधार की जो राजधानी है वो हो जाएगी तक्षशिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गांधार, तक्षशिला। सूरसेन, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। ठीक है, सूरसेन मथुरा। वत्स, वत्स का हो जाएगा क्या, कौशाम्बी। और कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, और श्रावस्ती कहाँ है, जहाँ पे बुद्ध ने क्या किए थे, सबसे ज़्यादा अपने उपदेश दिए थे, श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, गांधार का हो गया तक्षशिला, सूरसेन का हो गया मथुरा, वत्स का हो गया कौशाम्बी, और कौशल का हो गया श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुलिंद कहा जाता था। तो जो कुलिंद कहा जाता था वो किसका कहा जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कहा जाता था कुलिंद। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु क्या कहा जाता था, कुलिंद कह के संबोधित किया जाता था। ठीक है, और अजातशत्रु जो अगर पूछा जाए कि आपको किस वंश का शासक है, ठीक है, अजातशत्रु किस वंश का शासक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु था हर्यक वंश का शासक। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके क्या किया था, साम्राज्य को स्थापित किया था या राजा बना था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते थे, प्रीत्यहंता वंश कहते थे। ठीक है, यानी पिता की हत्या करके बसा हुआ वंश कहा जाता था इसको, किसको, हर्यक वंश को। और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो जो पाटलिपुत्र नामक जो नगर की स्थापना की थी गंगा और सोन नदियों के संगम पे, ये की थी उज्जैन ने। ठीक है, कहीं पे उज्जैन भी लिखा होगा इसको, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन ने क्या की थी, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। अगला देखते हैं। अगला हमारा, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसके टाइम पीरियड में पूछा जा रहा है कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के टाइम पीरियड में क्या हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। अगला देखते हैं। अगला हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, 323 ईसा जो पूर्व में, तो ये हुई थी बेबीलोन में। ठीक है, बेबीलोन में इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, जब ये वापस जा रहा था ना, तो इसकी मृत्यु वापस के दौरान बेबीलोन में हो गई थी। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला है। ठीक है, पूछा जा रहा है सीधा सवाल कि सिकंदर और जो राजा पोरस के जो बीच जो युद्ध हुआ था ना, वो किस नदी के किनारे हुआ था, कौन सी नदी के किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे डाला था अपना पड़ाव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला था 326 बीसी में ये हुआ था। ठीक है, बाद पर ये सिकंदर का पहला हमला था जो क्या हुआ था, राजा पोरस पे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और कब हुआ था ये, 326 में। ठीक है, 326 बीसी में हुआ था ये सिकंदर का हमला। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी 323 में। ठीक है, बेबीलोन में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, किस प्रकार का मृत भांड है वो भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसा कौन सा मृत भांड है जो भारत के जो दूसरे नगरीकरण या शहरीकरण का प्रतीक माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी काले पॉलिशकृत जो बर्तन मिले हैं ना, ये द्वितीय जो नगरीकरण है उसका प्रतीक माना जाता है। अगला देखते हैं। पाली ग्रंथों में ग्राम के मुखिया को क्या कहा गया है। तो जो पाली ग्रंथ है ना, वहाँ पे जो ग्राम के मुखिया होते थे उनको कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर जो हमारे भी हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। अगला है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो जो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था अवंतिका था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा, नंदवंश का संस्थापक कौन था। तो जो नंदवंश का संस्थापक था वो कौन था, महापद्म नंद था। ठीक है, नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है कि महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। और जो इसने सर्वप्रथम क्या की थी, एक राठ की उपाधि भी धारण इसी ने की थी। ठीक है, नंदवंश का जो महापद्म नंद है इसने सर्वप्रथम एक राठ की उपाधि धारण की थी। और अगर पूछा जाए कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। ठीक है, घनानंद क्या था, नंदवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, ग्रीक यूनानी लेखकों
द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा जा गया है? तो अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा घनानंद, ठीक है, घननंद लिखा है यहाँ पे, तो घनानंद है इसका आंसर, ठीक है। घनानंद को क्या कहा गया है? जो ग्रीक यूनानी लेखक है उन्होंने अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा है। तो घनानंद के टाइम पीरियड पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। भारत पे जब घनानंद का शासन चल रहा था उसी टाइम पीरियड पे सिकंदर ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो जो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था वो किया गया था ईरानियों के द्वारा। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरानियों ने क्या किया था? पहला विदेशी आक्रमण किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय, ठीक है, दूसरा आक्रमण कह रहा है विदेशी, और यूरोप की, अगर यूरोप से देखा जाए तो यूरोप का पहला आक्रमण, ठीक है, तो किसने किया था ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने, ठीक है। पहला अगर आक्रमण कहा जाए तो वो किया था ईरानियों ने, पर दूसरा आक्रमण या पहला यूरोपी कहा जाए तो क्या था? यूनानियों ने, ठीक है, यूनानी उस टाइम पीरियड पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के लिए उसे फारस साम्राज्य, भारतीय भूभाग को जीत कर, ठीक है, उस जीत कर क्या क्या था? उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है हमारा डेरियस या दाराबाहु प्रथम, ठीक है, दाराबाहु प्रथम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेरियस या दारेबाहु प्रथम, इसने क्या किया था? जो इंडिया के, जो भारत के जो भूभाग को जीता था ना, उसको अपना 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और पहला अगर सफल आक्रमण पूछा है ना तो डेरियस प्रथम सफल आक्रमण पे आएगा, ठीक है। सफल आक्रमण पहले इसने किया था, पर पहला जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? साइरस ने किया था, ठीक है। साइरस क्या हुआ था? हार गया था, पर डेरियस या जो दारा प्रथम बोलते हैं इसको, उसको क्या हो गया था? विजय हो गया था। इसलिए पूछा जा रहा है कि जीता कौन था? तो जीता था डेरियस प्रथम, पर आक्रमण किसने किया था? साइरस प्रथम ने आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, हाइडेस्पिस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम, ठीक है। हाइडेस्पिस या वितिस्ता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है कि हाइडेस्पिस किसको कहा गया है? तो जो वर्तमान में झेलम है ना, उसको यूनान में हाइडेस्पिस कह के संबोधित किया गया है। तो सवाल ये है कि हाइडेस्पिस या वितिस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो अभी मैं बता चुका हूँ आपको। तो हाइडेस्पिस का युद्ध किस किसके बीच हुआ? राजा सिकंदर, ठीक है, सिकंदर महान एवं पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, ठीक है, 326 बीसी में। 326 बीसी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 बीसी, ठीक है। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसी टाइम पे क्या हुआ था? झेलम नदी पे हाइडेस्पिस का जो युद्ध कहते हैं ना, राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, ठीक है, 326 बीसी में जब आक्रमण किया था उन्होंने। और सिकंदर की अगर मृत्यु की बात करें तो 323 बीसी में क्या कहाँ हुई थी? 323 में क्या हुआ था? सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कहाँ? बेबीलोन में, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, एक साइड हमें शासक दिए हैं, दूसरी साइड वंश दिए हैं, ठीक है। कौन सा शासक किस वंश से संबोधित, किस वंश से है वो बताना है। तो पहला हमारा बिंबिसार है। बिंबिसार किस वंश का शासक है? इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार है हरेक वंश का शासक। कालाशोक, कालाशोक किस वंश का शासक है? कालाशोक है शिशुनाग वंश का शासक, ठीक है। और जो हर्यक वंश है उसे पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पितृहंसा वंश, ठीक है, पितृहंता वंश, यानी पिता की हत्या कर कर बचा हुआ वंश, ठीक है, पितृहंता वंश। नेक्स्ट है महापद्म नंद। तो महापद्म नंद किस वंश का शासक था? नंद वंश का शासक था, ठीक है, जिसने क्या की थी? एक राठ की उपाधि धारण की थी। अगला है बिंदुसार। तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। तो हमारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, बिंबिसार था। बिंबिसार और बिंदुसार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कि जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का शासक है, ठीक है, हर्यक वंश का शासक है, और बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु। कालाशोक, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक है। महापद्म नंद वंश का शासक है, ठीक है, जिसने एक राठ की उपाधि धारण की थी, पहला शासक था, संस्थापक था। और बिंदुसार है मौर्य वंश का, याद रखिएगा, डिफरेंस बहुत है इनमें। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हमें एक साइड दिए हैं महा जो जनपद हैं वो दिए हैं, दूसरी साइड दिए हैं आधुनिक क्षेत्र, ठीक है। कौन सा महाजनपद आधुनिक क्षेत्र में पड़ता है? तो मगध, मगध कहाँ पड़ता है? पटना और जो गया है ना, गया वाले एरिया जहाँ पे बौद्ध गया, जहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, पटना गया में। तो मगध जो महाजनपद है वो आधुनिक क्षेत्र गया का है, ठीक है, पटना गया का। वत्स्य, वत्स्य कहाँ है? इलाहाबाद का एरिया है, ठीक है। कौशल, कौशल है अवध का। अवंती, अवंती है मालवा का, ठीक है। इसका एक बार रिपीट कर लेते हैं, मगध है पटना या गया का, वत्स्य है इलाहाबाद का,
कौशल है अवध का और अवंती है मालवा का। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो जो मगध की पहली राजधानी थी वो थी गिरिव्रज या राजगृह, ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह थी मगध की पहली राजधानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो पहले सबसे पहले जो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था वो किया था उज्जैन द्वारा, ठीक है, उज्जैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, उज्जैन ने सबसे पहले क्या किया था, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अगर पूछा जाए कि किसने जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, उस टाइम पे भी उज्जैन ही होगा। उज्जैन ने क्या की थी, पहले उसको स्थापित किया था पाटलिपुत्र को, उसके बाद क्या किया था, वहाँ पे राजधानी ले गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि उज्जैन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर उसको राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 जो महाजनपद हैं उनकी तो सूची कहाँ पे उपलब्ध है, 2 ग्रंथ है, ठीक है, एक है बौद्ध ग्रंथ है, एक है जैन ग्रंथ। तो अगर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या दिया है, हमें ये ध्यान रखना है, हमें अंगुत्तर निकाय दिया है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय क्या है, तो अंगुत्तर निकाय किसका संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर होगा 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय का संबंध है बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है। अगर जैन ग्रंथ पूछा जाए, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हो अंगुत्तर निकाय ना दिया हो, ठीक है, अंगुत्तर निकाय ऑप्शन ना दिया हो और यहाँ पे दिया हो कि भगवती सूत्र, तो अगर 16 महाजनपदों की जो सूची है वो भगवती सूत्र में भी है, ठीक है। और भगवती सूत्र किस प्रकार का ग्रंथ है, ये है जैन ग्रंथ, ठीक है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा और दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, बता चुका हूँ मैं, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था ना, तब घनानंद का शासन चल रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, घनानंद। और सिकंदर ने आक्रमण कब किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 बीसी में और वापस कब लौटा था, 323 बीसी में, ठीक है, 323 बीसी में वापस लौटा था। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 बीसी में, कहाँ पे, बेबीलोन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो जो पहला मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर जो बी है, 6ठी सदी ईसा पूर्व हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम मगध का जो उत्कर्ष हुआ था, ठीक है, मगध साम्राज्य का। और अगर पूछा जाए कि जो उस पर 16 महाजनपद है ना, उसमें सबसे बड़ा जो सबसे विशाल जो महाजनपद था वो कौन सा था, तो मगध ही था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो सिकंदर की भारत पे सफलता के कौन से कारण थे, पहला देख लेते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। जब बाहरी आक्रमण होने लगे थे ना, राजाओं ने सीख लिया था, ठीक है। जब जो हमारा ये मौर्य वंश स्थापित हुआ था, उनको मतलब ये उन्होंने रणनीति बना चुके थे कि हमने एक सुदृढ़ और केंद्रीय सत्ता बनानी पड़ेगी, तभी क्या कर पाएंगे, जो बाहरी आक्रमण है उनसे हम लड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये उस टाइम पीरियड पे नहीं था, इसलिए जो सफल रहे थे सिकंदर लोग, ठीक है। यानी भारतीय जो आक्रमणकारी जो भारत पे आक्रमण किया था ना भारतीयों पे, उन पे जो विदेशी आक्रमणकारी सफल होने का कारण मेन यही था कि केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। क्या हुए थे, अलग अलग बटे थे सब आपस में। तो इसका करेक्ट आंसर एक पहला भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी। जहाँ भारतीय जो राजाओं अलग अलग बटे थे राजा, ठीक है, भारतीय राजा। वहीं जो क्या था, जो विदेशी आक्रमण कर रहे थे वो उनको एक सुदृढ़ और एक साथ लेकर सेना को आगे बढ़ रही थी, ठीक है। इस यही कारण है कि क्या हुई थी, वो विजय हो रहे थे। अगला देखते हैं उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। बिल्कुल सही है, जब एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था या उसकी हार होने पे खुश होता था, तो वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या है, आपस में क्या है, सहयोग नहीं है, ठीक है। केंद्रीय सत्ता की कमी यहाँ पे देखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला है वह एक अच्छा प्रशासक था, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिकंदर एक अच्छा जो प्रशासक होने के साथ साथ क्या था, एक विशेष रणनीति वाला राजा था, ठीक है। तो इसके सारे आंसर सही हैं। भारत में तब एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट है। उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सफलता के कारण जो सिकंदर के हैं उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही है। जब आपस में एकता नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। अगला देखते हैं वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसको देख लेते हैं। प्रधोत, तो एक साइड हमें राजा दिए हैं, दूसरे साइड राज्य दिए हैं, ठीक है। प्रधोत था कहाँ का, अवंती का, ठीक है। प्रधोत अवंती का था, प्रधोत था अवंती का। और उज्जैन कहाँ का था, इंपॉर्टेंट है, उज्जैन था वत्स्य का, ठीक है, वत्स्य का। अगला देखते हैं प्रसेनजित कहाँ का था, ये था कौशल का, ठीक है। और अजातशत्रु कहाँ का था, मगध का, ठीक है। और अजातशत्रु किसका पुत्र था, इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है। और अजातशत्रु का पुत्र था उज्जैन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं
अगला है हमारा, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पे खोदी गई थी नहर, ये बताना है, ठीक है। अभिलेखीय साक्ष्य से जो प्रकट होता है कि नंद राजा यानी महापद्म नंद क्या था, संस्थापक था, ठीक है, नंद राजा का, उसी वंश की बात कर रहा है। तो नंद शासकों का टाइम पीरियड पे जो खोदी गई थी नहर, तो कहाँ पे खोदी गई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है जो कलिंग में खोदी गई थी, ठीक है। यानी क्या था, कलिंग टाइम, उस टाइम पीरियड पे कलिंग में क्या खोदी गई, नहर खोदी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, कलिंग में नहर खोदी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ऐसा ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया था अपने, वो कौन था, वो था डेरियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, डेरियस या दारा प्रथम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि डेरियस या दारा प्रथम ने पहला ऐसा ईरानी शासक था जिसने क्या किया था, कुछ भाग को अधीन किया था। इससे पहले जो आक्रमण किया था ना, वो आक्रमण किया था, डेरियस से पहले भी आक्रमण हो चुका था भारत पे, ठीक है, ईरानियों का। वो आक्रमण किया था साइरस ने, ठीक है, साइरस ने प्रथम आक्रमण किया था, डेरियस ने दूसरा आक्रमण किया था। पर अगर पूछा जाए कि पहला सफल आक्रमण, यहाँ पे साइरस सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, साइरस जो था सफल नहीं हो पाया था, ये भी ईरानी है, ये सफल नहीं हो पाया। पर डेरियस और दारा प्रथम ने अपनी रणनीति बनाई और ये सफल हो गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ भाग को जो जीत अधीन कर लिया था वो था डेरियस प्रथम। और क्या बनाया था इसने, अपना 20वां प्रांत बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किसी गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा मगध के राजा का, ये बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो है वज्जी संघ या वैशाली, ठीक है। वज्जी संघ या वैशाली के साथ हमेशा क्या रहा था, मगध के राजा जो अजातशत्रु हैं उनका क्या रहा था, युद्ध रहा था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु किस वंश के हैं, ये भी याद रखिएगा। अजातशत्रु है बिंबिसार के पुत्र और बिंबिसार है हर्यक वंश का संस्थापक, ठीक है। और इसी को प्रीत्यहंता वंशी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मैं रिपीट इसलिए करा रहा हूँ बार बार आपको, क्योंकि आप अभी इसी वीडियो में आपको बहुत कुछ जो है याद हो जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, यानी रथमूसल क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता है, ठीक है, तथा महाशिलाकंटक होता है जो पत्थर फेंकने वाले, आधुनिक मतलब क्या होता है, रॉन टाइप का, ठीक है, यानी पत्थर उसके अंदर गोली डाल के क्या होता था, फेंक युद्ध में यूज किया जाता है, ठीक है। तो पत्थर फेंकने वाला एक यंत्र होता है ये नामक, जो गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था वो किसने किया था ये बताया, ठीक है। और किसके विरुद्ध किया था, वज्जी संघ के विरुद्ध किया गया था। ये किया था अजातशत्रु ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजातशत्रु ने ये रणनीति अपनाई थी और अजातशत्रु किसका पुत्र है, बिंबिसार का पुत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंदवंश का अंतिम सम्राट था घनानंद, ठीक है। घनानंद नंदवंश का अंतिम सम्राट था और इसी ने इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। 326 BC में सिकंदर ने इसी के टाइम पीरियड पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, भारत में सिक्कों या जो मुद्रा थी उसका प्रचलन कब हुआ था। तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था वो कब हुआ था, 600 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो देखना है कि इनमें से बुद्ध के समकालीन कौन है ये बताना है, तो देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो जो बुद्ध के समकालीन राजा थे वो कौन कौन थे, अजातशत्रु था, ठीक है। अजातशत्रु यानी अजातशत्रु कौन से वंश का शासक है, ये है हर्यक वंश का, ठीक है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु और दूसरा प्रसेनजित, ठीक है। ये दोनों क्या थे, अजातशत्रु और प्रसेनजित क्या थे, बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व जो बड़े राज्यों का जो उदय हुआ था ना, उसका कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ठीक है। जो यूपी और बिहार था ना, वहाँ पे क्या हुआ था, बड़े पैमाने पे जो लोहे का यूज हुआ था, उससे क्या है, 6ठी ईसा पूर्व में बड़े राज्यों का उदय हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, मगध साम्राज्य बिंबिसार, ठीक है। मगध सम्राट जो बिंबिसार था ना, अपने राज्य जीवक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि जीवक किसका राज्य था, तो बिंबिसार का राज्य था, ठीक है, जीवक। तो जीवक को किस राज्य के राजा का चिकित्सा करने के लिए भेजा था। तो इंपॉर्टेंट है, जीवक को जो चिकित्सा करने के लिए भेजा था वो किसका भेजा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती के राजा जो प्रधोत थे ना, उनके लिए भेजा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अवंती के जो राजा थे प्रधोत, उनके सेवा के लिए जीवक को भेजा था, ठीक है, अपने दरबार से इन्होंने, किसने, बिंबिसार ने, याद रखिएगा, बिंबिसार ने जीवक को भेजा था अवंती के राजा प्रधोत के लिए, प्रधोत। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो अवंती को जो जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था वो किसने बनाया था, वो बनाया था शिशुनाग वंश ने, ठीक है, सॉरी शिशुनाग ने, ठीक है, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक कौन है, तो शिशुनाग ही है, ठीक है। स्वयं शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही है।
अगला देखते हैं। अगला है हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? तो जो अंग महाजनपद था उसका विलय अपने जो राज्य में किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु का बाप, ठीक है, यानी अजातशत्रु का बाप है बिंबिसार, ये याद रखिएगा। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसी ने क्या किया था? मगध सम्राट जो सम्राट है ना, उसने अंग का विलय किया था अपने राज्य में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने जो मगध साम्राज्य में जो विलय नहीं किया था, वो नहीं किया था काशी का। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, काशी का विलय नहीं किया था, ठीक है। बाकी अवंती और वत्स का विलय क्या किया था? शिशुनाग ने मगध में किया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय करने वाला कौन था? अजातशत्रु था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अजातशत्रु किसका पुत्र है? उज्जैन का, सॉरी बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है, ठीक है। और ये किस वंश से है? हर्यक वंश से है। नेक्स्ट देखते हैं। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। तो मगध साम्राज्य के बारे में इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो सिकंदर के आक्रमण के टाइम पे कौन शासन था? नंदू वंश का घनानंद था, ठीक है, बता चुका हूँ मैं, घनानंद। क्या किया था सिकंदर ने आक्रमण? सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 BC में, ठीक है। भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो भारत का शक्तिशाली जो नगर राज्य कौन था? बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, मगध था ये, मगध। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली राज्य उभर के आया था, ठीक है। अगला है हमारा, अगला देख लेते हैं। 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत व ईरानी राज आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ईरानी आक्रमण जो हुआ था ना भारत पे, तो उनके प्रभाव के आक्रमण के रूप में किसको प्रभाव क्या उनके, ठीक है, उनके आक्रमण के, वो देख लेते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, बिल्कुल सही, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ था, ठीक है। और अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, तो अभिलेख उत्कीर्ण जो करने की कला थी वो भी हमने ईरानियों से सीखी थी, बिल्कुल सही है भी। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, ठीक है, छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के जो गुम्बज थे ना, उनकी कला का प्रचार हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शन कैसे सीखे थे? ईरानियों से सीखे थे हमने। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बना पाया था, क्योंकि इनकी जो सेना थी ना, वो नदी पार करने से डर गई थी, ठीक है। तो क्या होना पड़ा? सिकंदर ने वापस आना पड़ा। तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 326 में ये गया था और 323 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 323 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं थी? तो गणतंत्र शासन व्यवस्था किस राज्य में नहीं थी, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मगध में नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मगध में क्या थी? राजतंत्र व्यवस्था चल रही थी। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मगध में क्या चल रही थी? राजतंत्र शासन व्यवस्था चल रही थी। बाकी कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के जो लिच्छवी थे, वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। और मगध होगी, इसका क्या है? गणतंत्र व्यवस्था नहीं चल रही थी, इसका करेक्ट आंसर मगध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, ठीक है, सेनिया क्या होता है? नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो नियमित और जो स्थायी सेना रखी थी, किसने रखी थी? वो रखी थी बिंबिसार ने। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, बिंबिसार ने रखी थी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो जो भयानक सेना का जो स्वामी कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक है ये, कौन? महापद्म नंद। अगला देखते हैं। अगला हमारा, डेरियस या दार्यबाहु प्रथम या दारा प्रथम कहते हैं इसको, ठीक है, ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया था, ठीक है, डेरियस या दारा प्रथम ने। तो पूछा रहा है कि इसने ये प्रांत 20वां बना दिया था, तो इससे यहाँ से इसको कितना राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है जो राजस्व प्राप्त होता था 360 टैलेंट मुद्रा क्या होती थी, इसको प्राप्त होती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कि दारा प्रथम ने जो भारत के भाग को जीत के, सीधी सी बात मैं बताता हूँ आपको, जो दारा प्रथम ने जब आक्रमण किया था, तो भारत के पहला सफल आक्रमण करता है, ठीक है, ईरान का। तो इसने जब आक्रमण किया था ना भारत पे, तो इसको जीत मिली थी। तो जितना हिस्सा इसने जीता था उसको क्या बनाया था? अपना 20वां प्रांत बनाया था। तो 20वां प्रांत बनाया था, तो उसको वहाँ से राजस्व मिलता था, ठीक है। तो पूछा रहा है कि कितना राजस्व मिलता था? तो 360 टैलेंट मुद्रा क्या मिली थी इसको? राजस्व के रूप में प्राप्त होती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो जो भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, हेरोडोटस ने था, ठीक है। हेरोडोटस क्या है? ये इतिहासकार है, ठीक है।
ये क्या था, इसके साथ आने वाला है, वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, इतिहास का नहीं था मतलब, ठीक है, इसके साथ आने वाला है। निरियाकस, एनासिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस, ये कहते हैं इसके साथ आने वाले इतिहासकार थे। नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। तो जो महाजनपद काल में जो श्रेणियों का जो संचालन करता था ना, उसको क्या कहा जाता था, इसका करेक्ट आंसर है श्रेष्ठीन कहा जाता था उसको। ऑप्शन नंबर ए है, श्रेष्ठीन कहा जाता था महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को। नेक्स्ट है हमारा, गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ क्या होता है, ये होता है धनी किसान, ठीक है, गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके। अष्टकुलक, अष्टकुलक का अर्थ क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है, अच्छा सूचित करना है ना, सुमेलित करना है ना, तो अष्टकुलक का अर्थ क्या होता है, परामर्शदायी संस्था, ठीक है। महामात्र, महामात्र का अर्थ क्या होता है, उच्च कोटि के अधिकारी। बलिसाध्य का अर्थ क्या होता है, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है, जो अधिकारी किसानों से कर वसूलता है उसे बलिसाधक कहते हैं। अगला हमारा, सौलिक या सुलह का अध्यक्ष, ठीक है, सौलिक या सुलह का अध्यक्ष होता है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चूंकि वसूलने वाला अधिकारी, ठीक है, जो शिल्पियों या व्यापारियों से चूंकि या कर वसूलता है ना, उसे कहते हैं सौलिक या सौलिक का अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगला देख लेते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजारोहण के लिए अपने पिता की क्या की थी, हत्या की थी, ठीक है, तथा इसी कारण से अपने पुत्र से मारा गया, ठीक है। यानी पूछा ये जा रहा है ना, मगध का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है, राजारोहण के लिए, यानी राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या की, पर इसी कारण कि उससे क्या हुआ, अपने पुत्र से मारा गया। तो 10 बार बता चुका हूँ ये सवाल मैं आपको, ठीक है। अजातशत्रु था ये, अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने किसकी हत्या की, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, ठीक है, और बिंबिसार की हत्या किसने, सॉरी बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने, ठीक है। बिंबिसार बाप था, अजातशत्रु बेटा था। अजातशत्रु ने अपने बाप की हत्या, बिंबिसार की हत्या की, और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, उदयन ने अपने बाप अजातशत्रु की हत्या की, ठीक है। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, याद रखिएगा पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र था वैशाली में, वो किसने स्थापित किया, लिच्छवी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, लिच्छवी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसको। एक साइड हमें महाजनपद दिए हैं, दूसरी साइड राजधानियां दी हैं, ठीक है। कौन से महाजनपद की राजधानी कहाँ है ये बताना है। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांचाल, पांचाल की राजधानी है अहिल छत्र। कौशल, कौशल की राजधानी है साकेत। और वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ है, कौशंबी, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेता, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिल छत्र, कौशल की है साकेत, वत्स की है कौशाम्बी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो जो एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का जो उल्लेख करता है वो कौन करता है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ, अंगुत्तर निकाय जो है ना वो बौद्ध ग्रंथ है। और जैन ग्रंथ क्या है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती जो सूत्र है वो है जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। और अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों में क्या है, 16 जो महाजनपद थी ना वहाँ की सूची मिली थी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो मत्स्य महाजनपद स्थित था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वो कहाँ था, राजस्थान में था, ठीक है। वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक नदी को पहले वितिस्ता कहा जाता है। वितिस्ता किसको कहते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वितिस्ता को हाइडेस्पिस कहते हैं यूनान में, इंपॉर्टेंट ऐसे मिला के पढ़िएगा कि वितिस्ता को हाइडेस्पिस कहते हैं यूनान में, और यूनान में हाइडेस्पिस जिसको कहते हैं वो क्या है, झेलम नदी है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ या अल्पतंत्र को पहचानिए, ठीक है। गण संघ या अल्पतंत्र को पहचानना है हमने। तो सबसे पहले गण संघ कहाँ हुआ था, वज्जी संघ में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वज्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।